लक्ष्मीनाथ समारंभा जय गोपी साढ़े 12 यहाँ जाना, कौन बजे आ जाएंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हस्ते पुष्पं गृहीत्वा वृन्दादेवीं च ध्यायेत। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं पूजयामि हरिप्रियाम्। ॐ वृन्दादेव्यै नमः। पाद्यादिभिः सम्पूज्य गन्धादिभिः सम्पूज्य श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ वृन्दादेव्यै नमः। साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा सुखदेवं च ध्यायेत। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पाद्यादिभिः सम्पूज्य गन्धादिभिः सम्पूज्य शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा बालकृष्णं च ध्यायेत। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीबालकृष्णाय नमः। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमं च ध्यायेत। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं विमोचेन्नरः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य पाद्यादिभिः सम्पूज्य श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। आरार्तिक्यं कुर्यात्। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गलवे जंती माला साजे गलबे जंती माला साजे और फूलने के हारे और फूलने के हार ये करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भार
तुम्हारी, रखियो लाज हमारे, रखियो लाज हमारी, करेंगे कर जोर के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। प्रेम सहिती जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव की पद पावे, बढ़े सुयस अपारे, बारे सुयश अपारी, करेंगे कर जोर के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। ओम जलेशी सुंदरानी रामानि कृष्ण श्याम गौहरानी समस्त ब्रह्मचारी विराजमानी गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे राम कृष्ण हरे जय जय 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 राम कृष्ण हरे
जय जय राम कृष्ण हरि। हरि बोल। जय जय राम कृष्ण हरि। 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 जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। गोपाल कृष्ण हरि। गोपाल कृष्ण हरि। गोपाल कृष्ण हरि। गोपाल कृष्ण हरि। गिरवरलाल कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। गिरवरलाल कृष्ण हरि। गिरिवरलाल कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि। जय 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 जय राम कृष्ण हरि। 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 हिरण्यकश्यपु ने पूछा न, यस्त्वया मंदभाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वरः वासौ यदि च सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। तेरा परमात्मा सब जगह है तो कस्मास्तंभेन, खंबे में क्यों नहीं है? प्रहलाद ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, तुरंत बोला दृश्यते, मुझे दिख रहा है। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में भर के तलवार का प्रहार किया और खम्मा बीच में से फट गया। मैं कल कह रहा था विश्वासो फलदायक, परमात्मा का दूसरा नाम विश्वास है, क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तो शिव विश्वास का प्रतीक है। और विश्वास है तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, विश्वास है तो गुलाब के फूल में भगवान है, और ये जो इलायची की माला शर्मा जी ने चढ़ाई है इसमें भगवान है। और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी वो मिलता है क्या? बताओ। भगवान का दूसरा नाम विश्वास है, मैं ये कहना चाहता हूं। दृश्यते इसमें है। अरे उसने तो तलवार मार दी जोर से, भगवान प्रकट हो गए, देख लो खंबे में से आ गए। सत्यं विधातुं निज वृत्य भासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अपने नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए भगवान खम्मे से प्रकट हो गए। और रूप कैसा लिया? बोले ना मृगम न मानुषम, ऐसे बनकर के आए जो मनुष्य भी नहीं है और शेर भी नहीं है। सब ध्यान रखना पड़ता है ना। इस भले आदमी ने वरदान बड़े तीखे ले रखे हैं।
हिरण्यकश्यप मुनि कहा देखो शेर हो चाहे भैया कोई हो, अब सजावट करने वाले जैसे ये ध्यान थोड़ी रखते हैं कि हेलोजन के सामने गुब्बारा लगाना चाहिए कि नहीं। आज से 22 वर्ष पहले जब चिरंजीव इंद्रेश का जन्म हुआ था, 21.5 वर्ष पहले, तो इंदौर में कर रहा था मैं कथा। अब कथा आयोजकों ने कहा कि इंद्रेश को भी लाइए, ये 3.5 महीने के थे। ऐसी सजावट कर दी, पूरे पंडाल की गुब्बारे लगा दिए हेलोजन से लगा के। गुब्बारा हेलोजन से चिपक गया और आग लग गई, पकड़ ली आग। हमेशा हेलोजन जो लगती हैं, देखा आपने, मेरे आदमी आके बताते हैं टी बनाओ, टी पंडाल से 2.5-3 फीट नीचे उसमें टी करके उसमें हेलोजन लगाओ, कपड़े से दूर रखो, क्या पता कभी गर्म हो जाए, कभी तार इधर उधर हो जाए। अब श्रोता लोग तो ध्यान में सुन रहे हैं बेचारे। भीड़ में गड़बड़ हो जाता है। भगवान जो है वो गुब्बारे की तरह नहीं फूटे, खम्मा फट गया निकल के आ गए। और व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः और स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। देखो भगवान के लिए तो भक्त का वचन सबसे बड़ा है। एक मैया हमसे आज सवेरे मिलने आई, बोली मेरी तो नार डूब गई। हमने की अम्मा काहे को डूब गई? बोले पंडाल में हम किनारे की तरफ बैठे थे तो यूं ही देखते रहे। हमने कहा तो सामने बैठो, हम कब मना कर रहे हैं, सामने जगह तो सामने बैठो तो यूं देखो सीधे, फिर तुम्हें यूं करना ही नहीं पड़े। अब बगल में बैठोगे तो केला के खम्मा भी सामने आएंगे, वृक्ष भी आएंगे, गुब्बारे भी आ सकें। अब फिर नार दुखे तो हम क्या करें? बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण परमात्मा नारायण बनकर आ गए। अब देखो हिरण्यकश्यपु ने सोचा अरे कुछ भी बन के आ जाओ, हम किसी से मरने वाले तो है नहीं। दोपहर में भगवान प्रकट हुए, शाम हो गया, लेकिन मेरे परमात्मा ने देखा कि अब समय आ रहा है। देखो शाम को एक समय ऐसा आता है जिसको बोलते हैं गोधुली वेला। वो दिन भी नहीं होता, रात भी नहीं होता, भगवान ने उसी में हिरण्यकश्यप को मार दिया और जो जो वरदान ब्रह्मा से मिले थे सब पूरे कर दिए। हाँ, अब हिरण्यकश्यपु का उद्धार तो हो गया, पर भगवान का कोप तो शांत ही नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी आए, वरुण जी आए, यम जी आए, कुबेर जी आए और फलाने जी आए, ढिकाने जी आए, सबरे देवता आए, आ रहे हैं भगवान को मनाने। और भगवान को देखते ही ऐसी पटक लगती है, ऐसे भागते हैं, भगवान हुंकार करते हैं जोर से, ऐसे भग जाते सब, कोई सामने टिका ही नहीं। देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। ब्रह्मा जी बोले अब गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्या होगा? प्रलय होगी। भगवान का कोप जब जल्दी शांत नहीं होगा तो प्रलय तो होने ही वाली है। तो फिर सबने मिलकर विचार किया। देवराज इंद्र बोले मैंने ऐसा सुना है कि पति का बीपी कितना ही हाई हो जाए, ध्यान से सुनना, पति को कितनी गुस्सा आ जाए, लेकिन पत्नी यदि सज धज के एक बार सामने पहुंच जाए तो सबरी गुस्सा ठंडी रह जाए। ये पक्की बात है।
अब लक्ष्मी माता के सामने सब देवता गए। लक्ष्मी भगवान नारायण नरसिंह की पत्नी। लक्ष्मी ने कहा, अरे बेटा ब्रह्मा क्या हुआ? अरे ब्रह्मा जी, शंकर जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर, सूरज, चंद्र काय को आए, बोलो। देवता बोले, माता जी भगवान बड़ा कोप कर रहे हैं, भगवान बड़ा कोप कर रहे हैं। और भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा है माता। और लक्ष्मी जी को क्या पता था कि बब्बर शेर बन के बैठे। लक्ष्मी ने सोचा, भाई भगवान होंगे जिनके चरण दबाती मैं। और भगवान के चरण तो इतने कोमल हैं कि आप पूछो मत। लक्ष्मी मैया जब भगवान के चरण दबा रही थी ना एक बार, तो नारायण बोले थोड़ा धीरे से दबाओ। लक्ष्मी माता ने धीरे दबाया, फिर बोले थोड़ा और धीरे दबाओ। मैया ने और धीरे दबाए, ओहो और धीरे दबाओ। अब लक्ष्मी मैया और धीरे, अरे और धीरे। लक्ष्मी मैया बोली, अब कितने धीरे दबाऊं? तो लक्ष्मी माँ ने क्या किया मालूम? अपने हाथों को हटा लिया और अपने हस्त कमल की छाया से भगवान के चरणों को दबाने लगी। इतने कोमल हैं। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। पाणी कहते हैं हाथ को, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। भगवान को लक्ष्मी जी के हाथ का स्पर्श भी सहन नहीं होता है, इतने कोमल। लक्ष्मी मैया ने मन में सोचा, मेरे इतने कोमल हाथ हैं और इन हाथों का स्पर्श भी इनको सहन नहीं होता, तो बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारते होंगे। भगवान ने मन में सोच लिया, आने तो वो टाइम, राक्षसों को मारते समय अपन कैसे बनते हैं तो आपको पता चलेगा। आज भगवान ने मौका देखा तो देवताओं को लक्ष्मी के पास भेज दिया। लक्ष्मी से कहा, भगवान बड़ा कोप कर रहे हैं, माता आप जल्दी चलो और कुछ करो। लक्ष्मी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी चलती हूँ। अब उनको तो मालूम नहीं था कि ये दाढ़ी वाले बब्बर शेर बन के बैठे। लक्ष्मी ने सोचा, भाई भगवान होंगे जिनके चरण दबाती मैं। और मैया मन में बड़ी खुश होती जा रही, आज सबके सामने थोड़ा डांट लगा दूंगी भगवान में। हाँ। अच्छा, पत्नी डांट लगाती है ना महाराज, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्म सूत्र बांचा जा रहा है। क्या बोलो, जय श्री कृष्ण। पत्नी की डांट में बड़ा मिठास होता है। क्या बात है, क्यों डरा रहे हो बेचारे बच्चों को? हाँ, ये ब्रह्मा शंकर सब डरते डरते मेरे पास में गए थे, सब देवता बेचारे घबरा रहे, क्यों डराते हो? मैं उसे कहूंगी तो उनका कोप शांत हो जाएगा और मेरी थोड़ी धाक जम जाएगी देवताओं में। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो लक्ष्मी मैया की बड़ी चलती है, न कोनो ने कहा सो कैसे भगवान चुप हो गए। माता लक्ष्मी आई, आकर के बोली, कहाँ है मेरे पति? ब्रह्मा बोले, हम पास में चले जाते तो आपको तकलीफ क्यों देते? अरे तो बताओगे नहीं तो मुझे क्या पता कहाँ बैठे हैं, डांटूंगी नहीं क्या? ब्रह्मा ने कहा, सामने जो बड़ा बोला नहीं जा रहा ब्रह्मा से। महल को देखते ही ब्रह्मा जी बब्बा करने लग गए। और सामने जो बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है माता, उसमें आप अंदर जाके दाहिनी तरफ मुड़ जाना, फिर एक और महल दिखाई देगा, उसमें जाके फिर दाहिने मुड़ जाना, फिर उस बड़े महल के मुख्य द्वार के बीच में बैठे हैं भगवान। अच्छा, अभी लोग माता लक्ष्मी अंदर गई, भगवान नरसिंह बैठे हैं दरवाजे के बीच में, और उनके बीच में पड़ा है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का पेट चिरा हुआ है, उसकी आंतें निकाल के भगवान ने गले में डाल रखी। बाप रे, कैसा बीभत्स दृश्य है। हाथों में रक्त लगा है, बड़े बड़े नाखून, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, बोलते हैं तो अंगार निकल रहे हैं, अग्नि की लपटें निकल रही हैं, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें, और चेहरा है शेर का, शरीर है मनुष्य का, इसलिए तो नरसिंह है, नर और सिंह। अब तो महाराज लक्ष्मी जी आई, सुखदेव जी क्या बता रहे हैं ये सुनो। कि साक्षात् स्त्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात्
शानोपेयाय संकिता। लक्ष्मी माता आई, हे मेरा पति, दाढ़ी वाला बब्बर शेर और गोद में पड़ा है आदमी, बिखराना आदमी, उसका पेट चिरा हुआ। लक्ष्मी जैसे सामने पहुंची, नरसिंह भगवान ने उनको देखते ही नानक इतनी जोर से हुंकार कर दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी हुंकार भरी उन्होंने, लक्ष्मी माता को 3 पटक तो वहीं पे लग गई। और नरसिंह के मारे हम पसीना आ गए ना, आज बेचारे कर रहे हैं व्यवस्था। तो साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्णो तन्महदद्भुतम, ऐसा रूप न कभी सुना था न कभी देखा था। भगवान नरसिंह का ऐसा विकराल रूप। लक्ष्मी माता पीछे की ओर दौड़ी, 3 पटक तो वहीं पर लग गई है। अब देवताओं के सामने होके भागी जा रही है। ब्रह्मा ने कहा माता, माता सुनिए, माँ क्या हुआ? लक्ष्मी ने कहा शर्म नहीं आती? ये जंगली जानवर बब्बर शेर को मेरा पति बताते तुम लोग हैं? ऐसा मेरा पति होता क्या? लंबी लंबी दाढ़ी, 5-5 इंची के दांत, ये भयंकर रूप, ऐसे मेरा पति होता क्या? देवता बोले नहीं नहीं, ये भगवान नारायण है। लक्ष्मी माता ने ऐसी दौड़ लगाई, दूसरा श्वास बैकुंठ में जाके लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे मेरे पति तो कितने कोमल हैं, मेरे हाथ का स्पर्श भी सहन नहीं होता, और तुम लोग बोलते हो ये मेरे पति हैं। ब्रह्मा जी बोले है गो कल्याण, अब कुछ नहीं हो सकता भैया, अब तो एक ही उपाय है, पृथ्वी का प्रलय होगा। अब तो प्रलय होना ही होना है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो नारद जी महाराज है ना, ये बड़े अद्भुत संत हैं नारद। नारद ने सोचा, देखो ब्रह्मा जी से भी जब बात बिगड़ जाती है तो नारद जी बनाते हैं। नारद बेटा है ब्रह्मा के। नारद ने कहा देखो एक बात कहूं, आप कितनी स्तुति गा लो, कितना ही कीर्तन कर लो, कितना ही ढोल मंजीरा बजा लो, और पिताजी हैं चाहे शंकर बाबा हैं चाहे कोई बाबा हैं, भगवान नृसिंह के सामने चले जाओ हैं, लेकिन जब तक मेरे नृसिंह प्रभु के सामने प्रहलाद नहीं आएगा तब तक इनका कोप शांत नहीं हो सकता। तो प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातः प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्। प्रहलाद से कहा बेटा तुम ही जाओ, जाकर के भगवान के कोप को शांत करो। और प्रहलाद ने आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहते हैं भगवान का बिल्कुल कोप शांत हो गया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति जो गाई है ना, वो स्तुति इतनी गजब की है। एक भागवत सप्ताह कथा तो खाली प्रहलाद की स्तुति में हो सकती है, इतनी सुंदर प्रहलाद ने स्तुति गाई है कि ब्रह्मादय असुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्णमर्हति समे हरिरुग्र जाते। मेरे पास कोई बल नहीं है, मेरे पास न कर्म का बल है, न भक्ति की सामर्थ्य है, न ज्ञान की प्रविष्टि है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े देवता भी आपको शांत करने में अक्षम रहे, तो मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं कुछ कर सकूं। हे हरि, आप उग्र हो गए हैं,
मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है ऐसा कुछ करने की। भगवान ने कहा नहीं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं बेटा, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, आई एम सॉरी। तुम कुछ मांग ले, आज मैं देना चाहता हूं। प्रहलाद बोले विप्रा दुसत गुण युता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। प्रहलाद जी ने कहा ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं। ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं। शम दम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान अनसूया। ब्राह्मण के अंदर ये 12 गुण होते हैं, लेकिन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण भी यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो आप उस ब्राह्मण से उतने खुश नहीं होते। जंगल में रहने वाला एक कोल भील यदि आपके चरणों में प्रीति करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसको जल्दी मिल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे नहीं भाई, हमारा मन हो रहा है तुम्हें कुछ दे दें तो वरदान मांग लो, अंतु पर कर। प्रहलाद बोले मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, और मैं आपसे क्या मांगू। ठीक है। क्वाहम रज प्रभवैस्य तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरे तरकुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य रसि पद्मकर प्रसाद। असुरों के कुल में जन्म लेने वाला मैं एक निकृष्ट जीव, सुर नहीं है असुर है। और कहां आपकी विचित्र दिव्य पवित्र अनुकंपा। भगवान कहते हैं मेरी क्या अनुकंपा है भाई। तो कहते हैं न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शंकर जी को नहीं मिला, रमा यानी लक्ष्मी माता को नहीं मिला, यन्मेर पित शिरसि पद्म कर प्रसाद। प्रहलाद ने कहा सही सही बताना, आपने कभी ब्रह्मा को गोद में लेकर के ठोड़ी में उंगली लगाई है? भगवान बोले याद नहीं, ऐसा तो कभी किया नहीं। आपने कभी शंकर जी को गोद में लेके ऐसे गले से लगाया? भगवान बोले भाई ऐसा तो कभी नहीं किया। आपने कभी लक्ष्मी माता के सिर पे हाथ रखा है ऐसे वात्सल्य से? बोले ऐसा तो कभी नहीं किया। तो न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भव यानी शंकर जी को नहीं मिला, और न वै रमाया रमा लक्ष्मी को नहीं मिला, यन्मेर पित शिरसि पद्म कर प्रसाद। आपने मुझे गोद में भी लिया, मेरी ठोड़ी में उंगली लगाई, मुझे गले से लगाया और मेरे सिर पे हाथ भी रखा है। अब बताओ इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? भगवान ने कहा वो तो ठीक है भैया, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं और तू तो कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले तो फिर जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देंगे देंगे देंगे। तो पता है प्रहलाद ने क्या मांगा? भगवान ने कहा तू कहेगा मुझे ब्रह्मा का सुख चाहिए, मैं तुझे ब्रह्मा बना सकता हूं, और तुम कहोगे मुझे शिव का पद चाहिए तो शिव जी का पद हम दे सकते हैं, देख लो। हाँ, देवताओं का सम्राट इंद्र बनाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगी। बोल
ब्रह्मा जी बोले सबसे सुप्रीम पावर के सामने खड़ा है, पता नहीं क्या मांगेगा। इंद्र बोले मेरे सिंहासन का बोल्ट तो वैसे ही ढीला रहता है, कोई जरा भी तपस्या करे तो मेरी गद्दी तो हिल ही जाती है। वो दादी अम्मा कथा सुनाती है ना बच्चों को, हम लोग सुनते थे अपनी दादी से। मेरी दादी का नाम था श्रीमती मिश्री देवी उपाध्याय, वो मिश्री नाम था उनका, बड़ी भोली थी। 95 के या 93 की होके पधारी। दुनिया का ऐसा कौन सा भगवान होगा जो उनके पूजा घर में नहीं हो। और भोग लगाने में ऐसा भी नहीं था कि वो दोना में भोग रख दें, तुलसी छोड़ दें, लगना। पहले तो पूरे पूरे जितने चित्रपट रखे सबको गिनती थी, कितने भूल जाती थी। फिर गुड़ जो भोग का है उतने ही टुकड़े गुड़ के करती थी। 50 चित्र हैं तो 50 टुकड़े गुड़ के, और फिर प्रत्येक भगवान की नाक पर गुड़ का तो वो टुकड़ा चिपकाती थी। उनका भाव ये था कि मुंह में यहां लगाऊंगी तो ही भोग लगेगा। अब वो दादी के भोग लगाने के बाद फिर चैंटी चैंटाओं का हमला होता पूरे पूजा घर में। एक दिन मैंने की अम्मा देखियो जो कहाँ कर दी होते ने हैं, सबरे पूजा घर में चैंटी 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 है गई। तो ऐसे प्यार से मुझे थप्पड़ मार के बोलती ऊंट सो लंबो है गो, तुम बुद्धि तो है ही ना है। हमने की चो, अरे बेटा ये हमारे देवता लोग ही चेंटी चेंटा बन के आए भोग लगावे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा उनका भाव रहता है, ऐसी उनकी मनस्थिति। भगवान की भक्ति करो तो बदले में मांगना कुछ नहीं है। कभी कभी मिश्री का भोग लगता तो मैं पूछता अम्मा आज काहे को भोग लगे हो है? ए मेरो ही भोग लगे होएगो और काहे को लगे हो है, ऐसे बोलती। भगवान कहते हैं कुछ भी मांग ले मैं तुझे। तो मेरी दादी मुझे कथा सुनाती थी बचपन में, अरे लाला वो महात्मा ने इतनी जोर की तपस्या करी कि इंद्र को सिंहासन हिल गए। ऐसे दादियां सुनाती है ना, महाराजा ने बड़ी तपस्या करी, इंद्र को सिंहासन हिल गए। इंद्र बोले मेरे सिंहासन का बोल्ट तो ढीला ही रहता है, कोई जरा सी तपस्या करो हमारा सिंहासन पहले हिल जाता है। शंकर जी बोले हमको तो टेंशन है नहीं, हम तो शमशान में रहते हैं भैया, अब तक हमने घोटा छाना, अब तुम आ जाओ। हमारा पद हमारी गद्दी तो जिसको चाहिए ले जाओ, अपन को कोई टेंशन नहीं है। भगवान ने कहा वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए विरागी में, हम तो दे ही देंगे तुझे आज। तो मालूम है प्रहलाद ने क्या मांगा? लाओ प्रभु। यदि राशि समय कामान बरास्त्वां बरदर्शभ कामानां हृदय संदोहं भवतस्तु प्रणेवरम्। प्रहलाद ने कहा देना है तो बस एक वरदान दे दो कि जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कुछ मांगू नहीं। हम लोग तो 5 पैसे के कपूर की आरती भी करते हैं तो मांगने की लिस्ट पहले रख देते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा देने गोवर्धन जा रहे हैं तो मानो कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। हे गोवर्धन बाबा, अब के मेरे घर में पोता है जाए तो तुम्हें दूध की धार की परिक्रमा लगाऊंगी। एग्रीमेंट करते हैं। भक्ति में शर्त नहीं होनी चाहिए।
और शर्त रखनी है तो रखो। यदि राशि से में कामान बरांस त्वाम बरदर्शभ, एक ही आकांक्षा, एक ही अभिप्सा है अंतर्मन की कि जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा ही नहीं हो। कभी गंग कहें सुन शाह अकबर, एक सबसे बरो है मांगनो, मांगो मत। और भगवान से तो कभी मत मांगो। भगवान से मांगोगे ना मतलब तो फिर देख लो, भगवान से कभी मत मांगो, धोखे में रहोगे। हाँ, धोखे में भी रहोगे और नुकसान में भी रहोगे, क्योंकि मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। जो तुमने सोचा नहीं वो मिलेगा। भगवान भक्ति का वर देकर बोले, अब तुम कुरुत्तम प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वसः, अपने पिताजी के समस्त कार्यों को संपन्न करो भैया। अच्छा कार्य क्या है? शुभ कार्य यह है कि हम समाज के काम आए। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो विपन्न है, श्री राजकुमार गुप्ता जी और इनके पूरे ट्रस्ट समिति के द्वारा हर साल या 3 साल से चल रहा है क्रम, सामूहिक कन्याओं के विवाह का आयोजन होता है। और मेरे ख्याल से 14 तारीख को है, 14 मार्च को यहां भी सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन है। हम सब लोगों का कर्तव्य है उसमें मुक्त हस्त से हम सहयोग करें। आप नहीं चाहते कि हमारा नाम अनाउंस हो तो लिफाफा में रखो और गोलक में डाल दो, और चाहते नाम अनाउंस हो, कोई बुराई नहीं, तो यहां दान दे करके रसीद ले लो। ऐसे पुनीत कार्यों में सहयोग होना चाहिए, और ये परमात्मा की प्रसन्नता का सबसे बड़ा द्योतक है। भगवान ने कहा तुम सत्कर्म में अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाओ और पिताजी के प्रेत कार्य आदि सुसंपन्न करो। भगवान चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद ने यह प्रसंग युधिष्ठिर जी को बताया था। प्रहलाद जी तो दत्तात्रेय जी के पास में भी गए और उनसे बड़ी सुंदर आत्मज्ञान की शिक्षा, परमहंसों की वृत्ति को जाना। भगवान की याद तो हम सब करते हैं, परमात्मा की याद सब करते हैं, लेकिन हम मतलब से याद करते हैं। और मैं कल या परसों कथा में कह रहा था, किसी मतलब से की जाने वाली भक्ति, किसी डर से की जाने वाली भक्ति, दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है। अब गजराज अपनी पत्नियों के संग जब सरोवर में स्नान करने गया, वो सिंधु जैसी सरोवर, नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्रह ने पैर पकड़ लिया, पहले अपनी शक्ति लगाई, पत्नी से सहायता मांगी, बच्चों से मांगी, और जब कोई कुछ नहीं कर सका तो एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। उसको पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हुई और तब उसने भगवान की स्तुति गाई। उसे कहते हैं हम लोग गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम। गजराज ने भगवान की स्तुति गाई।
बड़ा सुंदर स्तवन गाया। लेकिन गजराज ने जो स्तुति गाई, ये 8वें स्कंद का 3रा अध्याय है। इस स्तुति की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपसे निवेदन करूं, गजराज ने भगवान की स्तुति तो गाई पर नाम किसी का नहीं लिया। न राम का नाम, न कृष्ण का नाम, न गोविंद नाम, न शिव जी का नाम, न ब्रह्मा का नाम, न परमात्मा, कोई नाम ही नहीं दिया और भगवान की स्तुति पूरी गाई। यह स्वात्मनीदम निजमायात्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्रदिक्षाक्षुभयम तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमाम परात्पर। जिसकी कृपा से सारी दुनिया बनती है, जिसकी कृपा से पूरा संसार चलता है, मैं प्रणाम करता हूं वो आकर मुझे दर्शन दे। कोई नाम लिया? बड़े बड़े देवता भी जिसके नाम का स्मरण करके सृष्टि के संचालन में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, मैं प्रणाम करता हूं वो आकर मुझे दर्शन दे। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृते नमः। मैं क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो प्रकृति का भी मूल है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। नाम किसी का नहीं। आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है, देखो ध्यान देना। ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, दुर्गा मैया है, सब देवता हैं। बोले हमारा नाम ही नहीं लेता तो हम कैसे जाएं? आकाश में सब देवता खड़े, पर सबके मन में एक ही विचार है कि गजराज पानी में डूब रहा है, ग्रह ने इसको पकड़ा है, 2-4 मिनट में मर जाएगा और ये पुकार रहा है, पर हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाएं बचाने? भागवत में लिखा है ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको मेरा पूरा नाम याद नहीं था तो 4 मुंह वाला कह देता। अरे कुछ भी याद नहीं था तो विधाता कह देता कि विधाता आकर मेरी रक्षा करे, हम तो तब भी चले जाते। दुर्गा जी बोली शेरा वाली आकर के हमको बचाए, ऐसा तो बोला नहीं। ऊंचे छत्र वाली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली हैं। लोग तो गाते हैं मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अब इसने कुछ नहीं कहा तो मैं काहे को जाऊं? भैरव जी बोले अपन भी नहीं जा सकते भाई। ठीक है हमें इतने प्रभावी नहीं है, पर भाई वार्ड मेंबर तो हम भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं? अरे भाई छोटा मोटा काम तो हम भी कर सकते हैं। भैरव जी बोले। शंकर जी बोले यही प्रॉब्लम है कि इसको मेरा पूरा नाम याद नहीं था। भवानीपति याद नहीं था, शंकर याद नहीं था, शिव याद नहीं था, हैं? कैलाशपति बोल देता और कैलाशपति भी इसको याद नहीं था। तो मेरा तो सबसे सीधा नाम है बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हमारे कावड़िया लोग जाते हैं ना, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। जगह जगह फ्री का तो मिलता है नाश्ता और फ्री का मिलता है भोजन है? और कई कई जगह तो खूब सुड़का भी मिल जाता है, बढ़िया भंग मिलती है। कहीं कहीं भांग पियो साहब, ठंडा ही ले। और महाराज रोड पे चलते हैं तो पूरा रोड घेर के चलते हैं। उधर हरिद्वार की ओर देखो, हरिद्वार रुड़की की ओर तो पूरा रोड पे कब्जा। और यदि किसी बस किसी वाहन से थोड़ा टच भी हो गई ना, फिर तो उस वाहन की ड्राइवर की शामत आ गई। मार ही डालेंगे आगे गुस्सा जोर से तो बोल बम। बड़ा भारी एहसान कर रहे हैं, शिव जी पे पानी चढ़ाने जा रहे हैं, कोई मजाक है क्या? और अब तो ऐसी ऐसी कांवड़ चलती है कि आगे एक पूरे
पूरे वाहन में बड़ी जोर सा कनफोड़ा संगीत चलता है। ऐसा कनफोड़ा संगीत पूछो मत, और डांस करते चलते मन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ने हेर फेर कर देते, मैं तो बदनाम हुआ भोले बाबा तेरे लिए। है करना कुछ नहीं है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। फ्री में सारी व्यवस्थाएं। ऐसी कांवड़ से शिवजी मिलते होंगे, शिवजी को पता होगा, लेके ऐसे जल चढ़ाने का मतलब कोई नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। कांवड़ में बहुत लोग अच्छे भी होते हैं। कई कांवड़ियों को तो मैंने देखा है पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पैर चल रहे हैं, और कहीं पानी भी पीते नहीं किसी का, अपना पानी पिएंगे। बोले महाराज जी हम तो थोड़ा फल फूल अपने संग रखते हैं, खा लेते हैं, किसी का दान पुण्य का क्यों खाएं। कई ऐसे होते हैं। और कई तो नॉन स्टॉप चलते हैं, वो होती है क्या बोलते हैं उसको, डाक कांवड़, वो रुकती नहीं कहीं। पर उनका एक ही मंत्र, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। शिवजी बोले मेरा तो बड़ा सीधा नाम है बोल बम। अब इसने बोल बम भी नहीं कहा तो मैं क्यों जाऊं। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मादिक देवताओं को अपने स्वरूप, अपने नाम, अपने गुण का अभिमान है कि ना हमारा नाम लिया, ना हमारा रूप बताया, भैया हम क्यों जाए। देख लो। लेकिन मेरे परमात्मा नारायण गोविंद ने सोचा, अरे किसी का जो नाम नहीं वो मेरा ही नाम है। भगवान गरुड़ जी पर चढ़कर गरुड़ से बोलो जल्द 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 करो, मेरा गजराज डूबने वाला है। अब गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया। ये अभिमान कहीं नहीं छोड़ता है। गरुड़ जी बोले बिना मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता है। भगवान को भी जल्दी कहीं अरे कोई मजाक है क्या। त्रिलोकीनाथ को कमर पे लेके उड़ना कोई मजाक नहीं है। हम में कुछ है तभी तो हम उड़ते हैं। ये अभिमान भी अच्छा नहीं है। मैं सृष्टि में सबसे ज्यादा विनम्र हूं, ये अभिमान भी ठीक नहीं है। अभिमान करना है तो केवल एक अभिमान करो, अस अभिमान जाहि जन भोर। अस अभिमान जाहि जन भोर। अस अभिमान जाहि जन। जयकारा शेरावाली का। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।